आज बात करते हैं खेलों के महाकुंभ ओलंपिक्स की। आज उम्मीद है नई सुबह है। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक्स में आज भारत के खाते में 2 मेडल आ सकते हैं। आज शाम 5:30 बजे भारत और स्पेन के बीच हॉकी का मुकाबला होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि मुकाबला जीतकर भारत ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाएगा। वहीं रात 11:55 पर गोल्ड के लिए बड़ा मुकाबला होने वाला है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एक बार फिर गोल्ड जीतने के लिए जैवलिन थ्रो के फाइनल में उतरेंगे। साथ ही अब से कुछ ही देर में विनेश की अपील पर भी बड़ा फैसला आ सकता है। मेडल के लिए भारत की अपील पर फैसला आना है। उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की गई है। अब से कुछ ही देर में अपील पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स अपना फैसला सुना सकता है। विनेश के मेडल पर चंद मिनटों में फैसला होने वाला है। क्या फैसला होगा, इस पर पूरी नजर बनी हुई है। तो आज का दिन बेहद खास। आज नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय जो हैं वो महाकुंभ ओलंपिक्स में उतरेंगे और सबको उनसे बेहद उम्मीदें हैं कि जो गोल्ड है वो उन्हीं के खाते में आएगा। सौ ग्राम वजन ज्यादा होने से विनेश को डिस्क्वालीफाई किए जाने की खबर ने भारत को स्तब्ध कर दिया है। मेडल का सपना टूटा, लेकिन पूरा देश विनेश फोगाट के समर्थन में खड़ा हो गया। हर हिंदुस्तानी ने विनेश को असली गोल्ड विजेता बताया। इस सबके बीच पेरिस ओलंपिक में विनेश की सिल्वर की उम्मीद अभी भी जिंदा है। हालांकि उनको मेडल मिलेगा या नहीं, इसे लेकर आज फैसला होगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS विनेश की अपील पर फैसला सुनाएगी। उधर विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दी है। पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद बुधवार रात उम्मीद की एक हल्की सी किरण सामने आई। दरअसल रेसलर विनेश फोगाट ने CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की है। उन्होंने सिल्वर मेडल की मांग उठाई है। अगर CAS विनेश के पक्ष में फैसला सुनाता है तो IOC को विनेश को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देना होगा। इससे पहले पूरे देश को इंतजार गोल्ड का था। हर कोई पीले तमगे की आस लगाए बैठा था। लेकिन बुधवार रात करीब 11:15 बजे जो खबर सामने आई उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। विनेश ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी। इसकी वजह थी 100 ग्राम ज्यादा वजन। कई पहलवानों को जमीन पर पटकने वाली विनेश के लिए उनकी ही बॉडी का 100 ग्राम वजन भारी पड़ गया। विनेश को गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया। जाहिर है सपने टूटे हैं। इसकी टीज भी है। विनेश के अयोग्य होने की खबर से करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल भी टूटे हैं, क्योंकि महज गोल्ड से एक कदम दूर थी विनेश। बहुत अच्छे तरीके से विनेश पहलवान एक शेर की तरह लड़ी है, शेरनी की तरह कुश्ती लड़ी है। 50 किलो के अंदर विनेश ही सबसे सुपीरियर है, विनेश सबसे तगड़ी है। हमेशा से चैंपियन थी, हमेशा से चैंपियन रहेंगी और आगे भी उनकी अभी तो उनकी उम्र है, वो हिम्मत नहीं हारे। पूरा भारत उनके साथ है और एक बार जो चैंपियन होता है वो पूरे जीवन भर चैंपियन रहता है। लेकिन रुकना नहीं है, कदम को थामना नहीं है, हौसलों की उड़ान को कायम रखना है। ये खराब वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। आपके बाजुओं में बहुत दम है, आप चैंपियन हो। भले ही ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से आप चूक गई, लेकिन जिस तरह से आप ओलंपिक में खेली उस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की असफलता दुखद है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापसी करो। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिस तरह से ओलंपिक में विनेश लड़ी, देश इस पर फक्र महसूस कर रहा है।
अब पूरे देश को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के फैसले का इंतजार है। चंद घंटों में सिल्वर पर फैसला हो जाएगा। हालांकि ओलंपिक के नियमों ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की गोल्ड की उम्मीदों को तोड़ दिया है। फिर भी देश की बेटी विनेश पर सभी को गर्व है। पेरिस से राहुल रावत के साथ निखिल नाज, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बीच विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दी। विनेश फोगाट ने मां के नाम की गई अपनी इस पोस्ट में लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अपनी पोस्ट में विनेश ने कुश्ती को अलविदा कहा और माफी मांगते हुए कहा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। विनेश फोगाट के मुद्दे पर संसद में भी हंगामा हुआ है। विपक्ष ने इस पर चर्चा की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विनेश फोगाट का मुद्दा काफी अहम है, हमें जानना है कि कौन था उस चीज के पीछे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि विनेश के साथ पूरा देश है, इस मामले पर राजनीति ना हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूरा देश जो है वो विनेश फोगाट के साथ है। संसद में भी ये सवाल उठा विनेश फोगाट को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए और साथ ही साथ जेपी नड्डा ने भी ये कहा कि इसको लेकर कोई भी राजनीति जो है वो ना की जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि हमें जानना है कि इन सब के पीछे कौन है और पूरा देश जो है वो विनेश के साथ खड़ा है, जेपी नड्डा का ये कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद में भी उठा विनेश फोगाट का मुद्दा। महावीर सिंह फोगाट ने बताया कि वो देश लौटने पर विनेश से बात करेंगे ताकि वो संन्यास के बजाय 2028 ओलंपिक्स के लिए अपनी तैयारी पूरी करे। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में डिस्क्वालिफिकेशन के बाद विनेश फोगाट ने आज कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं विनेश फोगाट के गुरु भी, ताया जी भी, महावीर फोगाट। तो फोगाट साहब, बहुत दुख भरी कल खबर आई, 140 करोड़ देशवासियों का दिल भी टूटा। गोल्ड मेडल के इतने करीब थे और महज 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पर आज उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि वो कुश्ती को अलविदा कह रही हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो तीसरा ओलंपिक, जो पहले ओलंपिक जो 16 में लड़ा है, 20 में लड़ा है और अब 24 में लड़ा है, तो वो उसका जो दिल टूट गया। जो गोल्ड मेडल के नज़दीक थी और जो है ये ओवरवेट कारण जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो स्वाभाविक बात है, कोई भी हो एकदम जो है गुस्से में या आत्मा टूट जाती है तो हो जाता है। लेकिन जो आने के बाद में हम सब बैठ करके, गीता भी, बजरंग भी, हम भी जो है बात करके कोशिश करें उसको जो 2028 में जो लड़ने के लिए तैयार करें। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उससे कुश्ती के अखाड़े में भी हैरानी है। हमारे संवाददाता ने देश के लिए खेलने का सपना संजोने वाले पहलवानों से खास बातचीत की। तो बातचीत भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक सियासत जो चल रही है, संसद में सवाल खड़े उठ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी सवाल पूछ रहे हैं कि इस सबके पीछे कौन है, और साथ ही साथ जेपी नड्डा का भी ये कहना है कि इस पर कोई भी राजनीति न की जाए। पूरा देश जो है, पूरा भारत जो है वो विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। 140 करोड़ भारतीय जो हैं उन सब का सपना एक साथ टूटा है, लेकिन उसके बावजूद सभी के सभी जो है वो विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। तो विनेश की अपील पर जो है आज फैसला आने वाला है। विनेश का कुश्ती से उन्होंने जो है संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जो है एक बहुत ही भावुक पोस्ट अपनी मां के नाम किया है। तो वहीं रेसलर बजरंग पुनिया ने जो है ट्वीट किया है विनेश के संन्यास के ऐलान पर। उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। बजरंग पुनिया ने विनेश की पोस्ट पर लिखा है कि आप हारी नहीं, हराया गया है। हमारे लिए सदैव आप ही विजेता रही हैं और भारत की बेटी के साथ साथ आप भारत का अभिमान भी हो। तो बजरंग पुनिया ने भी ये पोस्ट किया है विनेश फोगाट के लिए। उन्होंने विनेश को हारा नहीं माना है, उन्हें देश की बेटी कहा है, देश का अभिमान कहा है।
और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनेश का हौसला जो है वो बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें भी बेहद अफसोस है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो विनेश फोगाट के साथ है। तो हरियाणा सरकार ने विनेश की तारीफ की और प्रदेश का मान बढ़ाने वाला बताया। विनेश फोगाट हमारे देश की, हमारे प्रदेश की शान है, हरियाणा की बेटी है और बेटियों पर हमें बहुत नाज है। और इसके बाद पूरा देश, पूरा प्रदेश दुखी है कि विनेश फोगाट जिसमें डिस्क्वालीफाई हुई है वेट के उसमें, और इसकी पीड़ा हमको भी है, मैं भी इससे दुखी हूँ। और हम सब बेटी के साथ विनेश फोगाट के साथ हैं। और जो भी क्राइटेरिया ने रखा होगा, जिस तरह के खेल के पैरामीटर रखे हैं, उसमें जो वजन मिला है, हम एक बेटी के साथ न्याय होगा, दूध का दूध, पानी का पानी। विनेश को हौसला बढ़ाने के लिए देश भर का विश्वास विनेश के साथ है। विनेश एलपीयू यूनिवर्सिटी की छात्रा है। यूनिवर्सिटी के चांसलर ने भी उनकी जीत के लिए उन्हें 25 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। यानी जब विनेश भारत लौटेंगी तो उन्हें रजत पदक विजेता के तौर पर ही सम्मानित किया जाएगा। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल विनेश को रजत पदक विजेता के तौर पर 25 लाख रुपए देकर सम्मानित करेंगे। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद और एलपी यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल जी से। अशोक जी, आज आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं विनेश फोगाट, उनको लेकर भी पूरा देश अपसेट है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो विनेश फोगाट जो एक नाम है, वो एक ऐसा नाम है जिसको पूरे देश को जिस पे मान है, पूरा देश उसका नाम लेकर सम्मानित महसूस कर रहा है। उस बच्ची ने अपनी मेडन एंट्री में सिल्वर तक तो एक तरीके से हासिल कर ही लिया था, और वो बच्ची में इतनी काबिल थी कि वो गोल्ड भी हासिल करके आती इस ओलंपिक में हमारे लिए। लेकिन एक 100 ग्राम के वजन का बहाना बना के उसको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। जो भी उसने अभी तक जीता था उस सब से वंचित कर दिया गया। तो ये जो इनजस्टिस, ये जो अन्याय एक भारत के बच्चे के साथ हो रहा है, एक एलपीयू के बच्चे के साथ हो रहा है, एक देश के बच्चे के साथ हो रहा है, ये हम सबको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। पूरा भारतवर्ष दुख में पीड़ित है। इस कदर तक के हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया और उस बच्ची को चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब दिया। उस बच्ची को कहा कि आप पूरे देश के बच्चों के लिए, यूथ के लिए प्रेरणा है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये हौसला अफजाई की, तो उससे हम सब में थोड़ा सा एक हौसला आया है, उस बच्ची में भी हौसला आया है। और मुझे उम्मीद है कि वो इन सब मुसीबतों के बावजूद वो चैंपियन ही है और चैंपियन ही बन के निकलेगी। विनेश फोगाट के साथ जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश दुखी है। पूरे देश को साथ ही साथ उन पे बेहद गर्व है, मान है, अभिमान है। और पेरिस से हमारे संवाददाता राहुल हमसे जुड़ रहे हैं। राहुल, पेरिस में क्या तस्वीरें हैं, क्या माहौल है, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, अगर विनेश की बात करें तो माहौल बहुत अच्छा नहीं है। और कल रात को भी हम जब आए थे, हम एक ऐसे इवेंट से आए थे जहां पर एक मेडल की उम्मीद थी। मीराबाई चानू वहां पे उन्होंने 4th फिनिश किया, 4थे स्थान पर वो रही। तो उस लिहाज से आप देखिए, इंडिया का जो आखिरी मेडल था वो 1 तारीख को आया था, यानी 1 अगस्त को वो मेडल आया था, और आज 8 तारीख हो गई है। उसके बाद से अभी तक कोई मेडल आया नहीं है। आज आप मान सकते हैं कि आखिरी 2 उम्मीदें, हॉकी का एक ब्रॉन्ज और नीरज चोपड़ा का एक गोल्ड मेडल जो उनको डिफेंड करना होगा यहाँ पर, उसकी उम्मीदें हैं। तो आप टोक्यो के आगे तो नहीं जा रहे। और अगर आप विनेश फोगाट की बात कर रही हैं तो फिलहाल विनेश फोगाट ने कल उन्होंने कैस यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, उसमें अपील रखी थी। जो UWW है, जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है, उनके डिसीजन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन दोनों के डिसीजन का उन्होंने के अगेंस्ट उन्होंने एक अपील रखी थी कि जी मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे जो पहले दिन के जो रिजल्ट्स हैं, जो 3 बाउट्स मैंने जीते हैं, वो उनके रिजल्ट के बिना पर मुझे कम से कम सिल्वर मिलना चाहिए।
अब आज कैस जो है वो फैसला करती है। मैं आपको बता दूं कैस होता क्या है। कैस जो है एक इंटरनेशनल और ऑटोनॉमस बॉडी है। ये इंडिपेंडेंट है। ये एक कोर्ट होती है, जैसे अदालतें होती हैं हमारे यहाँ हर जगह, तो वैसे ही स्पोर्ट्स के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ये एक अदालत होती है। वहां पे किसी भी एथलीट का क्या होता है, कभी कभार कोई डोपिंग में फंस गया तो उन पे बैन लग जाता है, तो एथलीट कैस जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, मेरे खाने में किसी ने कुछ मिला दिया था इसलिए डोपिंग हो गया। वैसे ही विनेश ने ये अपील रखी है कैस के सामने कि आप मुझे कम से कम जो पहले 3 बाउट्स हैं उनके रिजल्ट के बिना पे सिल्वर दीजिए। अब कैस क्या वर्डिक्ट लेता है, इस पे देता है, वो देखना होगा। फिलहाल जो हमारी गीतिका बात हुई है लोगों से, थोड़ा सा ये डाइसी और मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप कंपटीशन में एंटर करते हैं, या आप जैसे अगर कोई ओलंपिक्स या किसी भी इवेंट में आप खेलने जा रही हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको पता है कि रूल्स क्या हैं, कि आपको 50 केजी, अगर आप 50 केजी में compete कर रही हैं तो आपका वेट 50 के अंडर ही होना चाहिए। वहां पे बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, और इसीलिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश भी करी थी कि मैं वेट जो है 50 के अंडर ले आऊं, पर वो इवेंचुअली हुआ ये कि वो जो वेट था वो 50.1 केजी था, यानी 50 किलो 100 ग्राम। तो इसीलिए रूल्स का हवाला देके जो है UWW जो इंटरनेशनल बॉडी है वो इस अपील को खारिज करने की मांग जरूर करेगी। राहुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने यहाँ कैस की बात की और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, तो क्या विनेश की इस अपील से उनको कुछ बेनिफिट होगा? क्या कैस से जो है उन्हें काफी उम्मीदें हैं, और क्या आपको भी लगता है कि ये अपील से उनको कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं? देखिए, अपील उन्होंने इसीलिए करी है, उन्होंने कहा है, देखिए विनेश का बड़ा सिंपल सा केस है। विनेश पहले दिन आती हैं। अब क्या होता है, आपका वेइंग जो होता है, आपको अपना वजन जो है 2 दिन करना पड़ता है। पहले 2018 से पहले ऐसा था, सिंपल सा रूल था कि अगर आप 2 दिन कंपीट कर रहे हैं, आपको पहले दिन आना है, आपको वेइंग करना है। आपका आज 50 किलो आ गया, उसके बाद अगले दिन आपका वेइंग नहीं होता है, चाहे आपका वजन उस दिन अगले दिन 51 हो, 52 हो, 54 हो, 56 हो, 57 हो, आप लड़ सकते हो अगले दिन। बट अब क्या किया है ये जो इंटरनेशनल बॉडी है, इन्होंने क्या किया है कि अब आपको पहले दिन भी लड़ना, वेइंग करना पड़ेगा सुबह, और अगले दिन भी करना पड़ेगा। पहले दिन विनेश का वेट ठीक था, उसके बाद क्या होता है कि आप जब 3 बाउट्स लड़ते हैं, आपकी एनर्जी जो है वो लो हो सकती है, आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, आपको फ्लूइड्स चाहिए, उसके चक्कर में आपका वेट बढ़ जाता है, जो विनेश के साथ हुआ। तो अब 2 दिन उनका, दूसरे दिन उनका वेट बढ़ गया। अब रहा सवाल कैस का। देखिए, कैस में भी वैसे ही वकील जाते हैं, जैसे अदालतों में वकील जाते हैं, वैसे ही कैस में भी आपके वकील होते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मैं आपको तो वहां पे आपकी दलील क्या रखी जाती है, कौन आपका केस लड़ रहा है, क्या दलील रखते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहां भी आपके एक स्पोर्ट्स के लोग होते हैं जो जूरी में होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, तो उस हिसाब से वो दलीलें रखी जाती है। क्या उनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर आप मुझसे फिलहाल पूछे, जो मेरी लोगों से बात हुई है, थोड़ा मुश्किल लगता है। बट मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हुए हैं जिनकी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होती है, पर वो केसेस पलट जाते हैं। जैसे हम अदालतों की बात करते हैं ना, हिंदुस्तान में या कहीं भी, कि मतलब कि लगता है कि यार वर्डिक्ट तो यही आएगा, इसके फेवर में आएगा, पर आपकी दलील क्या रखी जाती है, तो वो है। बस ये है कि जो रूल्स की बिना पर आपको ये कहा जा सकता है कि देखिए इनको रूल्स पता थे, और इसी के लिए, और इसलिए आई थी, इन्होंने उस रूल्स के तहत कंपीट किया। अब उन्हीं रूल्स के तहत जो है ये डिस्क्वालीफाई हो गई। सो मच सो कि विनेश के जो पहले दिन के 3 बाउट्स के जो रिजल्ट्स थे, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी इस कंपटीशन में ये वो लड़की है जो गोल्ड के लिए लड़ रही थी जी। अब आप लिस्ट में अगर नाम देखेंगे ना, 50 केजी कैटेगरी में विनेश का नाम सबसे नीचे है, यानी वो लोएस्ट रैंक्ड एथलीट है इस कंपटीशन की। जी राहुल, बिल्कुल ये बेहद दुख की बात है, और इसीलिए शायद 140 करोड़ जो भारत की जनता है वो इस वक्त विनेश का साथ दे रही है। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। कैस के बारे में हमारे दर्शकों को काफी कंफ्यूजन थी, लेकिन आपकी जानकारी से कई सवाल जो हैं उनके जवाब उन्हें मिले होंगे। और थैंक यू सो मच राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो विनेश के लिए ओलंपिक का सफर भले निराशा के साथ खत्म हुआ, लेकिन विनेश ने जिस दमखम से अब तक कुश्ती लड़ी है वो जानदार है। वो भले ही ओलंपिक में गोल्ड हासिल ना कर सकी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तमाम टूर्नामेंट में जानदार प्रदर्शन किया है, उनका हर मेडल हिंदुस्तानियों के लिए किसी गोल्ड से कम नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं विनेश ने कैसे अपने करियर में मेडल पर मेडल जीते हैं। विनेश के करियर की बात अगर हम करें तो विनेश ने 2013 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था। इसके बाद साल 2014 में एशियन गेम्स में विनेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2014 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश ने देश का नाम रोशन किया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद साल 2015 में एशियन चैंपियनशिप में विनेश ने सिल्वर हासिल किया था। 2016 की अगर हम बात करें तो एशियन चैंपियनशिप में विनेश ब्रॉन्ज लेकर भारत लौटी थी। आज साल 2017 की हम बात करते हैं तो इस बार एशियन चैंपियनशिप में विनेश ने सिल्वर अपने नाम किया था और फिर आया साल 2018 जब एशियन गेम्स में विनेश ने गोल्ड जीता और देश का नाम रोशन किया। इसके बाद 2018 में ही एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए विनेश ने सिल्वर मेडल जीता। तो लगातार विनेश जो है वो कोई ना कोई मेडल अपने नाम करती आई हैं और फिर साल 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश ने गोल्ड जीतकर भारत को सुनहरा तोहफा दिया था। 2019 की अगर हम बात करें तो इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनेश ने ब्रॉन्ज जीता। उसके बाद 2019 में ही एशियन चैंपियनशिप हुई जिसमें विनेश ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके बाद 2020 में एशियन चैंपियनशिप हुए जिसमें विनेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जी हां, फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2021 में एशियन चैंपियनशिप में विनेश ने गोल्ड जीतकर देश का नाम फिर से रोशन किया। साल 2022 की हम बात करते हैं और उस साल वर्ल्ड चैंपियन में विनेश ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया। 2022 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स हुए जिसमें विनेश ने गोल्ड मेडल जीता। तो ये सब जो है विनेश की उपलब्धियां हैं जो लगातार उन्होंने हासिल की। राज्यसभा में भी विनेश पर मुद्दा उठा और विनेश पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया। कहा कि पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा